सऊद की फौज ने जाकर शाह फैसल के घर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही शाह फैसल घर से बाहर निकले, कहा जाता है कि शाह फैसल का इतना रोब था कि सऊद की फौज डर गई और इतना डर गई कि शाह फैसल को गलती से सल्यूट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सऊद ने कई बार शाह फैसल को मारने की भी कोशिश की। अब शाह फैसल अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया और अब उसको इतना गुस्सा आया और बात इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन दोनों भाई अपनी अपनी आर्मी लेकर एक दूसरे के सामने आ गए। इसके बावजूद भी शाह फैसल ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया, पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, याद रखना। इस नाजुक सूरत हाल में रॉयल फैमिली के शहजादे प्रिंस मोहम्मद, जो कि शाह फैसल के हामी भी थे और उनके बड़े भाई भी थे, कहा जाता है कि खानदान में उनको सबसे ज्यादा गुस्से वाला और ताकतवर शख्सियत माना जाता था। उन्होंने सऊद के बेटों को एक खत लिखा, अगर तुम्हारी वजह से फैसल को खराश भी आई तो मैं तुम्हें खुद चुन चुन कर मारूंगा। बात इस हद तक बढ़ गई कि शाह फैसल के हामी शहजादों ने और सऊदी अरब के उलमा ने मिलकर एक आखिरी फैसला किया, सऊद को तख्त से हटाने का फैसला। मुल्क मुश्किल में है, हमें अब क़यादत के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। आखिरकार सऊद को तख्त से हटा दिया गया और सऊदी अरब के अगले बादशाह बने किंग फैसल। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहली बार सऊदी अरब में फीमेल यूनिवर्सिटीज कायम की। तकरीबन के पहली बार शाह फैसल ने सऊदी अरब में एक न्यूज चैनल भी खोला, जिसकी वजह से सऊदी अरब के तमाम उलमा शाह फैसल के खिलाफ हो गए, जिन्होंने खुद शाह फैसल को बादशाह बनाया था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आगे जाकर शाह फैसल को शहीद कर दिया गया। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही इसराइल के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक एक दिन इसराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए इजिप्ट के एयरपोर्ट्स पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे इजिप्शियन एयरफोर्स कमजोर हो गई और इसराइली फौज आसानी से गजा में दाखिल हो गई और आसानी से पूरे गजा पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन भी इजिप्ट की मदद करने के लिए इस जंग में कूद गया, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट की वजह से मुसलमान इसराइल का कुछ नहीं कर सके। इवन के इसराइल ने जॉर्डन के कब्जे में मौजूद सारा वेस्ट बैंक, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, उस पर भी कब्जा कर लिया। इसराइल ने सिर्फ 6 दिन की जंग के बाद इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया एंड अफसोस मुसलमान एक बार फिर से इसराइल से जंग हार गए। इससे सारे मुसलमानों को, स्पेशली शाह फैसल को बहुत बड़ा धचका लगा। शाह फैसल ने सारे अरब ममालिक की माली इमदाद करना शुरू कर दी ताकि वो दोबारा अपनी फौजें खड़ी कर सके। उन्होंने उसी दिन अहद कर लिया कि जब तक वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कर लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि शाह फैसल ने उस दिन के बाद से महफिलों में मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। फैसल ने सूडान में अरब सरबराहान की एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ कोई सुलह नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं और किसी भी सूरत उसे कबूल नहीं किया जाएगा। उसी साल एक और वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिला कर रख दिया। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन लड़के ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिसमें 800 साल पुराना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खुद तैयार करदा मिंबर भी जलकर तबाह हो गया। इवन की आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा का मीनार भी जलकर तबाह हो गया। और जब उस लड़के से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक बहुत ही स्टूपिड सा जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा तबाह नहीं होगी तब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। और इससे बढ़कर ये कि इसराइल ने उस लड़के को कोई सजा नहीं दी। और इस वाक़े के बाद शाह फैसल का गुस्सा इजराइल के लिए ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया। अब शाह फैसल को यह महसूस हुआ कि टाइम आ गया है, अब मुसलमानों को सिर्फ बयानबाजी के बजाय अमली तौर पर कुछ करना होगा। उन्होंने सारी इस्लामिक कंट्रीज को खत लिखे और मराकश में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। और इसी मीटिंग में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद था मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ और इजराइल के खिलाफ मुसलमानों को यूनाइट करना। और इसका सरबराह था शाह फैसल। इस मीटिंग में 24 से ज्यादा मुसलमान ममालिक के लीडर्स ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान के सदर यहया खान भी थे।
यहाँ से मुसलमानों ने यूनाइट होकर इसराइल पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी और इस हमले का नाम जंगे बदर की निस्बत से ऑपरेशन बदर रखा गया। शाह फैसल ने एक प्लान बनाया। मिस्र और शाम इसराइल पर हमला करेंगे और मैं अमेरिका और यूरोप को इसराइल की मदद करने से रोकूंगा। और यही हुआ। इस हमले के लिए 1973 10 रमजानुल मुबारक का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन यहूदियों का सबसे बड़ा हॉलिडे योम कपूर था। इस दिन पूरा इजराइल छुट्टी पर होता है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और ट्रांसपोर्ट बंद होती है और दूसरी तरफ मुसलमानों का सबसे मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक चल रहा था। इसीलिए इजराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुसलमान रोजे की हालत में हम पर हमला कर देंगे। लेकिन एग्जैक्ट 10 रमजानुल मुबारक के दिन मिस्र ने अपने 200 फाइटर जेट्स इजराइल भेज दिए और दूसरी तरफ शाम के हजारों टैंक्स ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह हमला इतना पावरफुल था कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब मुसलमान इजराइल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इवन कि इजराइल भी बहुत कमजोर हो गया। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको डर था। अमेरिका ने इजराइल की बहुत बड़ी मदद की, जिसमें अमेरिका ने इजराइल को $2.2 बिलियन की फौजी इमदाद, इसके अलावा हजारों टैंक्स, हजारों जेट्स भी दिए, जिससे इजराइल फिर से पावरफुल हो गया। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को इस बात का पता चला तो शाह फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुके थे। तो अब शाह फैसल ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी हमला किया। यह खबर जैसे ही शाह फैसल को पता चली तो उन्होंने उसी वक्त अपने ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें हुक्म दिया, अभी इसी वक्त हुक्म जारी करो, अमेरिका जाने वाला पेट्रोल रोक दिया जाए और आज के बाद पेट्रोल का एक भी कतरा अमेरिका नहीं जाएगा। शाह फैसल के हुक्म पर रातों रात सऊदी अरब की सारी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इवन के जो जहाज अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके थे उनको भी वापस बुला लिया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उस वक्त जितने भी ममालिक इजराइल की मदद कर रहे थे उन सब का पेट्रोल रोक दिया गया, जिनमें नीदरलैंड, पुर्तगाल, जनूबी अफ्रीका, जापान और दीगर यूरोपीय ममालिक भी शामिल थे। पेट्रोल बंद होने के बाद बहुत से ममालिक डर गए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने फौरन अपने बयानात बदले और इजराइल से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के कुछ इलाके छोड़कर पीछे हट जाए। नीदरलैंड, जो पहले इजराइल का सबसे बड़ा हामी था, पेट्रोल की कमी की वजह से उसे भी पीछे हटना पड़ा और जापान, जिसकी 90% मईशत अरब तेल पर थी, इतना डर गया कि उसने पहली बार खुलकर फलस्तीनियों के हकूक की हिमायत की ताकि उसे दोस्त ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। अब अमेरिका ही वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने इजराइल की हिमायत नहीं छोड़ी, लेकिन पेट्रोल की वजह से धचका तो उसे भी लगा था। इसीलिए अब उसने भी इजराइल को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो मुसलमानों के कुछ इलाके छोड़कर जंग से पीछे हट जाए। लेकिन इजराइल भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल मुसलमानों से ये जंग जीत गया और एक बार फिर मुसलमान एक और जंग हार गए। जंग खत्म होने के बाद अब जो कि बनता भी था, अमेरिका ने शाह फैसल से कहा, अब जंग तो खत्म हो चुकी है, अब आपको तेल का बायकाट खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शाह फैसल ने इन्हें साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुसलमान इसी की वजह से जंग हारे थे और शाह फैसल ने ऐलान किया, जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग तब खत्म होगी जब हम फातेह बनकर अल कुद्स में दाखिल होंगे। अब अमेरिका के वजीर खारजा ने सऊदी अरब में बार बार चक्कर लगाए ताकि शाह फैसल को मना सकें, लेकिन शाह फैसल ने अब एक शर्त रख दी, तब तक तेल का बायकाट खत्म नहीं होगा जब तक इसराइल हमारे कुछ इलाके छोड़ नहीं देता। इस बाइकॉट की वजह से पहली बार अमेरिका के अंदर लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी पेट्रोल नहीं था। पहली बार अमेरिका के अंदर ब्लैकआउट्स होने लगे। इवन के लोग सड़कों पर कार्स पर नहीं बल्कि पुराने जमाने की तरह साइकिल्स और घोड़ों पर सफर करने लगे। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से नीचे आई कि लोग पुराने जमाने की तरह कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। इससे भी मजे की बात यह है कि जिस साल शाह फैसल ने ऑयल का बाइकॉट किया, इस साल क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस
मनाया ही नहीं गया। इस दफा लोगों ने ये दिन घरों में ही बैठकर सेलिब्रेट किया। अब जब शाह फैसल किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे तो अमेरिका में सऊदी अरब के खिलाफ मीटिंग्स होने लगी, जिनमें वो लोग प्लानिंग कर रहे थे अगर फैसल ने तेल का बाइकआउट खत्म नहीं किया तो हम सऊदी अरब पर हमला कर देंगे और सारे तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे। जैसे ही शाह फैसल को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऐलान किया, हम रेगिस्तान से आए हैं, हमारे आबाओ अजदाद खजूर और दूध पर पलते रहे हैं, हम दोबारा भी वैसे रह सकते हैं, लेकिन तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते, तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ? शाह फैसल ने अमेरिका को वाज़ेह कह दिया था कि अगर तुम्हारा एक भी फौजी हमारे तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए उतरा तो हम खुद सारे तेल के कुओं को आग लगा देंगे, धमाके से सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। जिससे अमेरिका की बोलती बंद हो गई। अब उस्मानिया खिलाफत के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों का एक लीडर आ चुका है जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को यूनाइट कर दिया है। इस दौरान शाह फैसल ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर लाहौर में एक मीटिंग बुलवाई जिसमें सारी दुनिया के मुस्लिम लीडर शामिल थे। उस दौर के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, मुअम्मर कज़ाफ़ी, इस मीटिंग का मकसद पूरी दुनिया को यह बताना था कि अब सारे मुसलमान यूनाइट हो चुके हैं। इस मीटिंग के बाद शाह फैसल की ताकत इतनी बढ़ गई कि अमेरिका को यह रियलाइज हो गया कि वो अब शाह फैसल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मीटिंग के बाद शाह फैसल जैसे ही सऊदी अरब वापस गए तो अमेरिका समेत कई ममालिक ने शाह फैसल के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका ने इजराइल को उन इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इजराइल को भी मजबूरन इन इलाकों से पीछे हटना पड़ा। जब शाह फैसल की डिमांड पूरी हो गई थी तो शाह फैसल ने बाइकआउट खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका को एक और धक्का लगने वाला था। बाइकआउट के बाद शाह फैसल ने पेट्रोल की प्राइसेस 4 गुना तक बढ़ा दी, जिससे अमेरिका और भी डाउन हो गया। अब जब किंग फैसल ने सारे मुसलमानों को यूनाइट कर लिया था तो उन्होंने सऊदी अरब में बैठकर अपनी आखिरी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम यूएन की करारदादों का इंतजार कर रहे हो? क्या इन करारदादों से फलस्तीन को आजाद करवाओगे? ऐ मेरे भाइयों, बैतुल मुकद्दस आपको पुकार रहा है, वो आपकी मदद मांग रहा है। तुम किस चीज से डरते हो? क्या तुम मौत से डरते हो? क्या अल्लाह की राह में जिहाद और शहादत की मौत से बेहतर कोई मौत है? ऐ मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर ये अहद करें कि हम फलस्तीन को या तो आजाद करवाएंगे या फिर लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। इसके बाद शाह फैसल ने एक दुआ की कि या अल्लाह, अगर मैं फलस्तीन को आजाद ना करवा सकूं तो मुझे एक दिन भी जिंदा ना रखना। शाह फैसल के ये आखिरी अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि ये अल्फाज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वसीयत थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उनके जाने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स उनकी वसीयत तो दूर की बात, उनके मिशन को भी भूल चुकी है। दुआ है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। इसके कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल एक दिन एक महफिल में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स उनसे मिलने आता है। जैसे ही शाह फैसल उससे मिलने के लिए उसके करीब जाते हैं तो अचानक वो शख्स शाह फैसल के माथे पर 3 गोलियां मारता है, जिनमें एक गोली तो मिस हो जाती है, लेकिन 2 गोलियां शाह फैसल के सीधा सर पर लगती हैं। जल्दी से शाह फैसल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन शायद उनकी आखिरी स्पीच में की हुई दुआ आज पूरी होने वाली थी। अब जब शाह फैसल हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैंने अपने कातिल को माफ किया, और वो इस दुनिया से चले गए। जैसे ही उनकी वफात की खबर हॉस्पिटल से बाहर निकली तो हर तरफ लोग रोने लगे। सारी दुनिया के मुस्लिम लीडर्स उनके जनाजे पर पहुंचते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
जब शाह फैसल का जनाजा जा रहा था तो वो सब उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जो उन्होंने खुद स्टार्ट किया था, और उसी टीवी चैनल की वजह से आज वो शहीद कर दिए गए। एंकर रो रो कर ये बात कह रहा था, أما في قلوب أبناء الأمة العربية والإسلامية فلقد كنت أبا رحيما لأبناء شعبك ولأبناء أمتك الإسلامية كلها कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का बाप मर चुका है। इसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन की आखिरी उम्मीद को भी दफना दिया गया। अब आते हैं वापस कि वो शख्स कौन था जिसने शाह फैसल को शहीद किया। जब शाह फैसल ने सऊदी अरब का पहला टीवी चैनल खोला तो अरब के सारे उलमा शाह फैसल के खिलाफ हो गए, क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को मुसलमानों में सही नहीं समझा जाता था। ये सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा मसला तब बना जब शाह फैसल ने अपने न्यूज़ चैनल में एक फीमेल एंकर को भी बिठाया। अब सऊदी अरब के सारे उलमा ने मिलकर शाह फैसल के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। इवन के एक शहजादा तो ज़बरदस्ती टीवी स्टेशन के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी ने जब अपनी जान बचाने की खातिर बैक फायरिंग की तो वो शहजादा मारा गया। जब उसके भाइयों और बाप ने शाह फैसल से कहा इस पुलिस वाले को हमारे हवाले कर दो, तो शाह फैसल ने इनकार कर दिया और कहा गलती तुम्हारे बेटे की है। पुलिस वाले ने तो बस अपना फर्ज निभाया है। और शाह फैसल का कातिल इसी शहजादे का बड़ा भाई शाह फैसल का अपना भतीजा फैसल बिन मुसाइद था। जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बहुत ही अजीब और घटिया सा जवाब दिया, मैंने अपने भाई का बदला लिया है। लेकिन आज बहुत से लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते कि उसने अपने भाई का बदला लिया था। अब सोचने की बात यह है कि उसका भाई 1965 में मरा और उसने शाह फैसल को शहीद 1975 में किया। ये बीत के 10 साल उसे बदला याद क्यों नहीं आया? पिछले 10 सालों तक वो अमेरिका में अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। नशा, होटलिंग, पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स और पता नहीं क्या कुछ। इवन कि एक बार उसे ड्रग केस में अमेरिका में अरेस्ट भी किया गया था। आले सऊद के बहुत से शहजादे और कई हिस्टोरियंस का ये कहना है कि अमेरिका में क़याम के दौरान उसके ताल्लुकात कई ऐसे लोगों से रहे जो शाह फैसल के सख्त खिलाफ थे, और आज तक वो ये बात कहते हैं कि उसे यूज किया गया था। शाह फैसल हिस्ट्री के आखिरी वो लीडर थे जिन्होंने आलम इस्लाम को मुत्तहद किया और इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई। एंड ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद आज जो कुछ भी फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो हम सब के सामने है।